नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको स्पंज बॉल से एक्सरसाइज करना सिखाई थी दो तरीके की, जिससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिल रहे होंगे और मैं पूरी आशा कर रहा हूं कि आप वो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे होंगे, क्योंकि तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको वादा किया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैरालिसिस पेशेंट यानी लकवे के मरीज की उंगलियों में जान कैसे लाई जाए, उसके अंदर कैसे मूवमेंट लाई जाए, इसके लिए एक्सरसाइज बताऊंगा। तो आज मैं आपको वही बताने आया हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो इस बॉल से नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि इस बॉल से जो भी आपको एक्सरसाइज बताए आप खुद सोचिए। अगर आप खुद एक पैरालिसिस पेशेंट है ना, लकवे के मरीज हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आप नहीं हैं तो यकीन मानिए आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक लकवे के मरीज की समस्या क्या है? उसकी तो मुट्ठी बंद रहती है, वो तो उंगलियां खोल ही नहीं पाता, उंगलियां बहुत स्टिफ हो जाती हैं। तो क्या वो इस बॉल से एक्सरसाइज कर सकता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, वो कहते हैं वो ये इस बॉल को ऐसे पकड़ो, ऐसे एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। अरे भाई, वो जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम है, उसकी उंगलियां ऐसे बंद हो जाएंगी। अब ऐसे बंद होने के बाद आप इसको यूं निकालोगे तो ये बॉल फट जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म है, स्पंज है। तो एक्सरसाइज कैसे करेगा पेशेंट? और उसकी फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ये बॉल रिपेल नहीं करेगी, ये ऐसे ही बंद रह जाएगी। तो क्या एक्सरसाइज हुई? नहीं हुई ना। तो ये बॉल आपके लिए उंगलियों की प्रैक्टिस के लिए, उंगलियों की एक्सरसाइज के लिए नहीं है। अब ये नहीं है तो फिर क्या चाहिए हमें? मैं आपको बताता हूँ, बॉल ही चाहिए हमें, कोई ठोस चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या चाहिए हमें? थोड़ी सी हार्ड बॉल। अब आप कहोगे सर प्लास्टिक की बॉल? नहीं, आपको एक बॉल लेनी है, ये भी बड़े आसानी से आपके आसपास मिल जाती है। ये बॉल है वो जो ऐसे, इसमें ये लाइट होती है, थोड़ा सा मारो लाइट जल जाती है। अभी इसके सेल वेल खत्म हो गया, शायद लाइट नहीं चल रही। अब ये बॉल क्या है? देखो ये बहुत हार्ड है, ये बहुत टफ है। ये स्पंज है, ये स्पंज नहीं है। ये बॉल आपकी उंगलियों में जान लाने की एक्सरसाइज के लिए सबसे बेहतरीन एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। आप इसको एक एक्सरसाइज मशीन के तरह यूज़ कर सकते हैं, टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इस बॉल को पहले फेंक देना है, आपको यूज़ करनी है सेकंड बॉल, जो ये टाइट बॉल है। अब इस बॉल को आपको यूज़ कैसे करना है? सेम आपके पास टेबल होनी चाहिए। टेबल पे आपको अपना हाथ रखना है, जो ऐसे बंद होगा जिस साइड आपको पैरालिसिस यानी लकवा हुआ है। अब आपकी मुट्ठी तो प्रॉपर बंद है। सबसे पहले क्या करना है? आपको धीरे धीरे करके अपनी फिंगर्स को खोलना है। जब आप जान लगाएंगे फिंगर्स खुल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप फिंगर्स को छोड़ेंगे तो हम देखते हैं कुछ ही सेकंड्स में वो वापस बंद हो जाती है, अकड़ जाती हैं, अकड़ी हुई होती हैं। तो हमें क्या करना है? उसको खोलना है, और खोलने के बाद इस बॉल को वहाँ पे रख देना है, बस रख देना है। अब उंगलियाँ बंद होंगी। बंद होने के बाद दोबारा प्रेशर आएगा। प्रेशर आए, कितना भी प्रेशर आए, ये बॉल दबेगी नहीं। हल्का सा इसमें पुश जरूर आएगा, लेकिन ये दबेगी नहीं। प्लास्टिक की बॉल इसकी जगह नुकसान पहुंचा सकती है, वो स्लिपरी होती है, फिसल जाती है। तो ये क्या करेगा? ये होल्ड बनाएगा, ग्रिप बनाएगा। अब जैसे ही पेशेंट ने यहाँ तक ग्रिप बनाया, अब उसे कहना है कि आपकी फिंगर्स को हम खोलेंगे, या अगर आप खुद पेशेंट हो तो आप दूसरे हाथ से अपनी फिंगर्स दोबारा खोलोगे। टेबल पे हाथ रखा हुआ है, दोबारा अपनी फिंगर्स खोलोगे, और ये जो आपकी फिंगर्स ऐसे खुली, उसके बाद बस आपको रोकना है, रिपेल करना है, होल्ड करना है। यानी आपकी उंगलियां जो पास आ रही है, आपको बस इसको रोकना है। चाहे आप एक उंगली से इस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं। अब ये धीरे धीरे आएंगी, फिर बंद होंगी, लेकिन यहाँ तक आने के बाद और फिर आप इसे दोबारा खोलोगे। तो आप अगर ध्यान दो, आपकी उंगलियों के इतने हिस्से की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा हो रही है, पूरी जान यहीं की लग रही है। इन दो पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। इसमें टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमारी उंगलियों की नसें बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, तो उनको दोबारा जान लाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ऑलरेडी नसें पतली होती हैं और पैरालिसिस के बाद वो कमज़ोर हो गई होती हैं। तो हमें प्रॉपर उसमें हीटिंग, हमें उसमें मालिश करना और उसके बाद एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके एक पेशेंट की उंगलियों में दोबारा मूवमेंट बड़ी मुश्किल से लाई जाती है। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी उंगलियों में मूवमेंट जरूर आएगी। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंड, कि अब मुझे अपनी उंगलियां ठीक करनी है, इसमें जान लानी है। तो आप इस बॉल को खरीद लीजिए, ये भी सस्ती सी एक बॉल है, और इससे अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इसी को ऐसे पकड़ के आपको अपनी उंगलियां खोलने की कोशिश करनी है कि बॉल छूट जाए। ये
सेकेंड लेवल है। जब आप पहले ये करते करते आपको कम से कम 20, 25, 30 दिन या इवन 1.5 महीना हो गया है, तो आप सेकेंड पार्ट पे आएंगे। इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हल्के हाथ से जब आप ऊपर की तरफ इसमें आगे भी और पीछे भी हल्के हाथ से मालिश करेंगे तो आपकी उंगलियों में जो नसें हैं, जो मसल्स हैं, उनको रिलैक्स मिलेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेनिफिट मिलने के लिए आपको इसके लिए एक सही ट्रीटमेंट साथ में चुनना होगा। उसके लिए अगर कोई भी आपको डिटेल जाननी है, नीचे दिए गए नंबर पर आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं या फिर आप अपना सवाल हम तक कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें ताकि मैं समझ पाऊं कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैरालिसिस में एक्सरसाइज के बारे में पता लग पाए और साथ ही साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट भी पता लग पाए जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये आपकी समस्या की जड़ पर जाकर काम करती हैं। तो इसी के साथ अब मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।